बहरहाल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस वक्त तमाम मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आइए एक बार फिर रुक करते हैं जस्टिस सेवतिया जी से बात करें। जस्टिस साहब, जिस तरह से हमने बात की खाप पंचायतों की, आपका कहना है कि बदलाव हो सकता है, आपने कानूनी बारीकियां हमें बताई कि किस तरह से बदलाव संभव है, लेकिन क्या बदलाव करने से खाप पंचायतें जो फरमान सुनाती है कहीं ना कहीं उनके आगे झुकने वाली बात आप इसे नहीं मानेंगे? एक बात। और दूसरी बात, सवाल हमने ये उठाया कि खाप पंचायतें ऐसे लोगों के बारे में फैसला सुनाती है, अभी तक जितने भी मामले सामने आए, जो पिछड़े वर्ग के हो या ये कहा जाए कि जो निचले तबके के हो, जो संपन्न आदमी है, जो रसूखदार लोग हैं, उनके खिलाफ खाप पंचायतें कोई फतवे नहीं सुनाती, कोई फैसला नहीं लेती। क्या कहेंगे आप? एटलीस्ट मेरे नोटिस में तो नहीं आया कि खाप पंचायतों ने किसी को इस तरह से बख्शा हो या नहीं किया हो। कोई बहुत पहले की बात हो तो दूसरी बात है, ये मुद्दा साल 2 साल से ही ज़्यादा तूल पकड़ा है जी। तो बदलाव आने का मतलब ये है कि वो मैरिज इनवैलिड होगी। जिस तरह से सेफिंडा मैरिज इनवैलिड है, इस तरह से सहगोत्रा मैरिज और वो इनवैलिड होगी जी। तो खाप पंचायतों का काम तो डावरी के ख़िलाफ़ बोलना है, जो ज़्यादा बारातों में वो करते हैं दिखावा, उसके ख़िलाफ़ है, बच्चियों को ना मारना उसके ख़िलाफ़ है। तो ऐसी बातें भी तो खाप पंचायत उठा रही है। तो खाप पंचायत के ख़िलाफ़ ये जो लेकिन जस्टिस साहब, माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा आपको। खाप पंचायतें इंटरकास्ट मैरिज की बात क्यों नहीं करती? खाप पंचायतें दहेज को रोकने की बात क्यों नहीं करती? खाप पंचायतें और सामाजिक बुराइयां उनको रोकने की बात क्यों नहीं करते? सिर्फ गोत्र ही एक ऐसी चीज बच गई खाप पंचायतों के लिए कि अगर गोत्र की वो बात कह लेते तो उनका अस्तित्व बचा रहेगा, अदरवाइज उनका कोई सर्वाइवल नहीं है। क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ जी, बहुत पहले खाप पंचायत ने ये बारातों के ख़िलाफ़, जहेज़ के ख़िलाफ़ वो किया। हमारे इधर इस साइड में, पलवल साइड में, दूसरी साइड में खाप की वो सिर्फ 11 आदमी उसमें जा सकते हैं, 1 रुपया उसमें ले सकते हैं। मेरे अपने छोटे भाई की बारात गई, 5 आदमी की बारात गई थी, मेरा नंबर भी नहीं आया था उसमें। ये खाप का फैसला था और कोई दिखावा नहीं कर सकते, ये भी खाप का फैसला है। तो ऐसा नहीं है खाप इन इश्यूज़ को नहीं ले रही है, सोशल हार्मनी के सारे इश्यूज़ को लेती है जी। आपका कहना है जस्टिस साहब, ये तमाम बातें आपने कही, बड़ा अच्छा लगा जस्टिस साहब इन तमाम बातों को सुनकर। दूसरी बात इंटरकास्ट की जी, आई एम 100% इन फेवर ऑफ इंटरकास्ट मैरिज एंड खाप ने आज तक नहीं कहा कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए जी। आपका कहना है खाप का ये नहीं कहा कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं होनी चाहिए, लेकिन खाप के बारे में जो तमाम बातें आपने बताई अच्छा लगा सुनकर। लेकिन अभी तक पिछले कुछ सालों की बात करें तो खाप पंचायतों के दूसरे फैसलों के लिए ज्यादा जानी गई है खाप पंचायतें। कादियान साहब के पास है। कादियान साहब, सवाल ये था, खाप पंचायतें जो रसूखदार लोग होते हैं उनके खिलाफ तो कोई फरमान नहीं सुनाती, गोत्र की शादी कहते हैं, गांव की शादी कहते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर एक गांव में शादी होती है, गोत्र में शादी होती है, लेकिन तब खाप पंचायतें चुप रहती हैं। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल चुप रही है। चौटाला गांव एक उदाहरण है हमारे सामने। चौटाला गांव में एक गली से दूसरी गली में कम से कम 50 आदमी ने ब्याह कर रखा है। जितने राजस्थान से जो फैमिली आई है, जो सिरसा में बसी, जिनको बागड़ी कहते हैं जी, ये सेम को वो अपने आस पास में सारे सब ब्याह सगाई होते हैं जी। तो जब ये सरकार में थे, जो आज ये ज्यादा चिल्ला रहे लोग इस मुद्दे को लेके, जो राजनीति कर दिया इस बात का जी, ये लोग कहाँ गए? पहले अपने घर में क्यों ना जाके? अब राजस्थान में देख लो, हमारा सिरसा जिले में देख लो, चौटाला गांव में कम से कम 50 आदमी जानता जी ना, अड़ोस पड़ोस में ब्याह कर रखा है, एक गली दूसरी गली में। तो आज ये विरोध करते हुए गांव में शादी नहीं होनी चाहिए। कहाँ थे ये लोग जब इनके पास सरकार थी? उस समय इन्होंने क्यों नहीं इसका विरोध किया? क्यों नहीं कानून बनाया? क्यों नहीं पास किया? उस टाइम तो तालिबानी कहा गया खाप पंचायतों को। आज खाप पंचायतों के साथ खड़े नजर आते हैं जी। ये सिर्फ वोट की राजनीति है। और ये इस इशू को लेके जहाँ ये बात हम लोग कर रहे हैं कि इंटरकास्ट मैरिज की, तो इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा क्यों नहीं देते? अपना अपना मामला खत्म हो जाएगा। इन ब्रीडिंग साइंटिफिकली जेनेटिक्स उनके बदल जाते हैं। बिल्कुल इसका ये गलत है, तो इसका तो हर आदमी इसका विरोध करेगा जी। अगर जरूरत है तो कानून में, जैसे जस्टिस सेवतिया ने कहा, अगर बदलाव हुआ तो मैं तो मांग करता हूं कि इसमें बदलाव 2 मिनट लगानी चाहिए सरकार को। अगर टाइम लगता है कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रावधान है, और तो ऑर्डिनेंस सरकार इसमें इश्यू कर सकती है। पर्टिकुलर जाट के लिए करने में क्या बुराई है? जाट के लिए तो जो जाट का भला, समाज का भला, सबका भला होगा। और हमारे साथ आशिमा मोर मौजूद हैं, एडवोकेट है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में युवा है। आशिमा, क्या कहेंगे आप? कादियान साहब ने जो तमाम बातें कही, क्या आप सहमत हैं इन बातों से? देखिए, आज तक खाप पंचायत कभी आपने सुना है कि दहेज के लिए एक सास मार रही है अपनी बहू को और खाप पंचायत उसके फेवर में आ रहा हो, उसके लिए खड़ा किया हो? ऐसे खाप पंचायत को अब ये लाइमलाइट में आने के लिए ये इश्यूज उठा रही है ताकि वो अपनी बात मनवा सके और जोर जबरदस्ती से मनवा सके।
अगर ये एक्चुअली में सोशल इश्यूज उठाने चाहिए तो फीमेल फीटरसाइड क्यों नहीं उठाती? लड़कियां जो मर रही हैं हरियाणा में, उनके बारे में क्यों नहीं उठाती? जी बिल्कुल, एक निजी मामले में, जी बिल्कुल, जगत जी आशिमा बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। जगत सिंह तेवतिया हमारे साथ। जगत सिंह जी, आपका क्या कहना है? क्या कहेंगे जिस तरह से आशिमा ने बात की कि आप लोग गोत्र की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं, खाप पंचायत के प्रतिनिधि राजनीति कर रहे हैं, आम जनता यानी हम और आप कहां है इस आपकी इस राजनीति में? नहीं, जो खाप पंचायतें जो फैसले करती हैं ये अलग अलग, जैसे हमारे तेवतिया खाप है वो सामाजिक फैसले उन्होंने लिए हैं कि मेरी शादी में भी 11 आदमी गए थे। वो समाज का एक बहुत जो इनका जो दूसरे जो गोत और गांव में जो शादियां करते हैं ये दूसरे जो राजनेता आदमी हैं, खाप पंचायत को राजनीति से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। चलिए, खाप पंचायत को राजनीति से अलग रखना चाहिए आपका कहना, लेकिन सांसदों से आप मिलते हैं, नेताओं से आप लोग मिलते हैं, अमेंडमेंट करवाने की बात आप करते हैं, चुनावों में वोट किसको देना है किसको नहीं देना है यह खाप पंचायतें तय करती है। तेवतिया साहब, ये कितना जायज है, इस पर भी आपके पास चर्चा करेंगे। यतेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरवाना से। यतेंद्र, क्या कह रहे हैं यहाँ पर युवाओं का, क्या कह रहे हैं यहाँ पर जनता का? खाप पंचायतें कितनी जरूरी है? क्या खाप पंचायतें राजनीति भी करती हैं? ये सवाल जानना चाहेंगे जी यतेंद्र। लगता है यतेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। केवी पंडित जी, संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि खाप पंचायतें भी सीधे तौर पर राजनीति में खाप पंचायतें, और इसी की वजह से कई मुद्दे कई इश्यूज उलझ रहे हैं और सीधे तौर पर वोट बैंक की राजनीति है। तभी हरियाणा के नेता हरियाणा में कोई और जुबान बोलते हैं, दिल्ली में आते आते उनकी पूरी जुबान बदल जाती है। क्या कहेंगे आप? देखो, ऐसा मुझे ये लगता है खाप पंचायत एज ए संस्था जी, तो वो कोई राजनीति नहीं कर रही है। उसमें कुछ नेता हैं जो राजनीति करके अपनी दुकानदारी जमाने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उसमें वो शुरू के राउंड में वो फेल रहे जी। अब जो गलत फैसले हुए उनकी उन्होंने निंदा करनी चाहिए थी जी, जो उस समय नहीं कि चुप्पी साध जी। ली। और मुझे याद है मनोज बबली हत्याकांड में जो मुख्य कॉन्स्पिरेटर था उसका सार्वजनिक अभिनंदन किया गया, अखबारों में फोटो भी छपी। जी बिल्कुल, बाद में उसकी सजा भी हुई जी। और फिर ये रिएक्शन भी आई उस समय खाप पंचायतों के नाम पर जो कुरुक्षेत्र में हुई थी। अब उन परिवारों की सहायता करेंगे जिन्होंने मर्डर के लिए दोषी हैं। जी, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी शर्मनाक बात है। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं हमें विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। पंडित जी का भी ये कहना है कि इस पूरे मामले में सोचना पड़ेगा। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। चर्चा जारी रहेगी कि खाप और आप यानी इस खाप पंचायत की राजनीति में हम और आप कहां पर हैं।